नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा शैक्षिक परिदृश्य। और शैक्षिक परिदृश्य में हम पढ़ने वाले हैं दीक्षा एवं दीक्षा राइज के विषय में विस्तृत जानकारी। तो मित्रों, यानी रीट भर्ती लेवल फर्स्ट और लेवल 2 में जो शैक्षिक परिदृश्य दिया गया है, उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज दीक्षा और दीक्षा राइज की। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का। अपना पहला जो बिंदु है दीक्षा, यानी दीक्षा क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उस कब शुरू किया गया, ये सारी बातें। तो मित्रों, दीक्षा एक डिजिटल एप्लीकेशन है। सबसे पहली बात तो आप याद रखिएगा कि जो दीक्षा है यह एक डिजिटल एप्लीकेशन है। आगे हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह एक एप्लीकेशन और एक पोर्टल दोनों है। आगे हम बात करें कि दीक्षा का निर्माण किस किस के सहयोग से हुआ है, तो निर्माण की बात की जाए तो एनसीईआरटी व एमएचआरडी द्वारा और ओपन सोर्स तकनीक व सनबोर्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया। आगे हम बात करें इसके शुभारंभ की कि दीक्षा का शुभारंभ कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 5 सितंबर 2017 से। और आप याद रखिएगा कि दीक्षा जो एप्लीकेशन है, जब इसकी शुरुआत की गई तो उस समय इसका जो उद्घाटन है, इसका शुभारंभ किसने किया, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। आगे हम बात करें इसके आदर्श वाक्य की कि दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये इसके आदर्श वाक्य हैं। और मित्रों, आगे हम बात करें कि इसका संचालन कहाँ से हुआ, यानी तो सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका संचालन किया गया। आगे हम इसके पाठ्यक्रम की अगर बात करें कि इसमें पाठ्यक्रम कौन कौन सा शामिल किया गया है, तो सीबीएसई, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, यानी इसमें सीबीएसई, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। आगे अगर कक्षा की बात करें तो इसमें कौन कौन सी कक्षाएं शामिल की गई है, तो यहाँ यानी जो दीक्षा पोर्टल है उसमें 1 से लेकर के यानी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का ई कंटेंट उपलब्ध है। और कंटेंट का माध्यम की अगर बात की जाए कि दीक्षा पोर्टल पर कंटेंट किस भाषा में मिलेगा, यानी इसका माध्यम क्या होगा, तो इसमें 36 भाषाओं में ये पोर्टल समाहित है, यानी 36 भाषाओं में ये पोर्टल तैयार किया गया। इसका जो कंटेंट है वो 36 भाषाओं में है। और अगर मुख्य भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत इसकी मुख्य भाषाएं हैं। आगे हम बात करें इसके अन्य तथ्यों की, तो एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा पर चलाए जाने वाले चैनल ई विद्या नाम से हैं, यानी एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा पर चलाए जाने वाला एक चैनल है जिसका नाम है ई विद्या। और मित्रों, यह जो चैनल है 24x7, यानी ये सातों के दिन, यानी जो 7 दिन हैं उन 7 दिनों में ये 24 घंटे इस पर ई कंटेंट का प्रसारण होता रहता है। आगे हम दीक्षा जो पोर्टल या एप्लीकेशन है उसके उद्देश्यों की बात करें कि ये क्यों शुरू किया गया है, तो मित्रों, शिक्षक व छात्र दोनों के लिए शिक्षा, यानी कौन सी शिक्षा, स्कूली शिक्षा के सभी चरणों को पूरा करना। यानी सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वह एक तो शिक्षक और छात्र है दोनों के लिए जो स्कूली शिक्षा है उसके जितने भी चरण हैं एक तो उसको पूरा करना। अगला जो उद्देश्य है शिक्षकों में क्षमता संवर्धन करना। तीसरे उद्देश्य की बात करें तो सुलभ शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। और आगे हम बात करें तो शिक्षा में भाषा बाध्यता न हो, यानी दीक्षा में जो अगला उद्देश्य है वो ये है कि इसमें किसी प्रकार की भाषा की बाध्यता न हो। शिक्षा में डिजिटल तकनीकों का उचित समावेश हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में जो टेक्निकल जो साधन है उनका भी इसमें समावेश करने के लिए दीक्षा का उपयोग किया गया, या दीक्षा का शुभारंभ किया गया। और मित्रों, शिक्षक और अभिभावक व शिक्षक छात्र संवाद से शंका समाधान हो सके। आगे हम बात करें तो समस्त शिक्षक आपसी संवाद द्वारा अध्यापन और अध्ययन में आ रही कठिनाइयों को दूर कर सके, यानी शिक्षक के
और शिक्षक और छात्रों के मध्य अगर किसी प्रकार के कोई संवाद को लेकर अगर या फिर किसी अध्यापन को लेकर के कोई बाधा आती हो या कोई कठिनाई हो तो उसका समाधान भी आपको दीक्षा पोर्टल पर मिल जाएगा। आगे हम दीक्षा के अन्य विशेषताओं और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो निजी संगठन भी इस पर जुड़ सकते हैं। तो मित्रों, स्कूली शिक्षा के अलावा अगर कोई निजी संगठन है तो वह भी दीक्षा से जुड़ सकता है। और TLM व कार्य पुस्तिकाएँ इस पर आपको उपलब्ध होगी। शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक आदि अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। यानी दीक्षा पर कोई भी शिक्षक, कोई भी शिक्षार्थी, कोई भी अभिभावक अपना खुद का प्रोफाइल भी वहाँ पर बना सकते हैं। अपना कंटेंट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और कोई भी शिक्षक, कोई विद्यार्थी या कोई अभिभावक अपना जो अगर कोई कंटेंट हो तो वह भी इस पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और मित्रों, प्रगति व मूल्यांकन देखा जा सकता है। अब आगे हम बात करें दीक्षा राइज की कि दीक्षा राइज क्या है। तो मित्रों, पहले दीक्षा का तो हमने फुल फॉर्म पढ़ ली, लेकिन अब पढ़ना है हमें राइज की। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स, यानी राइज की फुल फॉर्म राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स। अब अगर इसके निर्माण की बात की जाए कि दीक्षा राइज का निर्माण किसके माध्यम से हुआ, तो राजस्थान शिक्षा विभाग और NCTE द्वारा, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा। एक तो राजस्थान शिक्षा विभाग, दूसरा है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया। शुभारंभ की बात करें कि दीक्षा राइज का शुभारंभ कब हुआ, तो सत्र 2018-19 में दीक्षा राइज का शुभारंभ किया गया। विशेष तथ्यों के माध्यम से अगर हम देखें तो यह दीक्षा पोर्टल एक राजस्थान संस्करण है, कि जो दीक्षा राइज है यह राजस्थान संस्करण है। और अगर इसकी थीम की बात करें कि दीक्षा राइज की थीम क्या है, तो एक राज्य एक प्लेटफॉर्म इसकी थीम है। और मित्रों, इसे यानी दीक्षा राइज इसे MHRD व राजस्थान सरकार की पहल पर बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी हेतु कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों हेतु तैयार किया गया है। कि दीक्षा राइज कौन सी कक्षाओं की तैयारी के लिए तैयार किया गया, तो कक्षा 9 व 10 के लिए। आगे हम MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, ये बात आप याद रखिएगा कि जुलाई 2020 में नाम परिवर्तित करके अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कि जब इसकी शुरुआत की गई तब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, बाद में इसका नाम MHRD कर दिया गया और वर्तमान में यानी जुलाई 2020 में इसका फिर से शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। आगे हम इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें कि दीक्षा राइज की विशेषताएं क्या क्या है। तो मित्रों, ऑडियो, वीडियो, ई-बुक आदि कंटेंट उपलब्ध है। कि जो दीक्षा राइज पोर्टल है उस पर आपको शिक्षा से संबंधित यानी किसी भी प्रकार के पाठ्य सामग्री से संबंधित आपको ऑडियो देखने को मिल जाएंगे, आपको वीडियो वहां पर उपलब्ध होंगे और ई-बुक भी आपको वहां पर उपलब्ध मिलेगी। QR कोड की भी सुविधा वहां पर उपलब्ध है। और मित्रों, शिक्षकों की व्यक्तिगत व व्यावसायिक उन्नति पर जोर। इसकी तीसरी जो विशेषता है वो है शिक्षकों की व्यक्तिगत व व्यावसायिक उन्नति पर इसमें जोर दिया गया है। और अंतिम जो इसकी विशेषता है, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को QR कोड की उपलब्धता इसमें है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित अन्य एप्लीकेशन और पोर्टलों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।